Take a comfortable position. Spine erect. हाथ में ज्ञान मुद्रा. चेहरे पे बहुत ही प्यारी से स्माइल. 3 लंबी गहरी सांस लेंगे. नाक से भीतर, मुंह से बाहर. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. One more breath in and breathe out. तीन लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे. Breathe in and breathe out. Om. Breathe in Om. ओम के बाहर निकलते समय अपने अंदर नीचे से ऊपर ओम को उठता हुआ देखें. Breathe in Om. सांसों को गहरा और लंबा रहने दें. गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे श्वास बाहर. अपने आप को स्वयं खाली करें, जैसे आप स्वयं ही प्रकृति से सारी ऊर्जा लेके अपने अंदर ला रहे हो और अपने हृदय की हर नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं ही अपनी शक्ति से बाहर कर रहे हो. अंदर बाहर. इस प्रक्रिया में आप बिल्कुल शांत हो रहे हो और श्वासों के साथ एक हो रहे हो. अब श्वासों को एकदम आराम से चलने दें, ढीला छोड़ दें. वो अपनी गति से अंदर आ रही है, बाहर जा रही है. बस हर श्वास को आता जाता देखें. हर आती जाती श्वास आपको गहरी शांति, गहरा सुकून, दिव्य प्रेम का एहसास करा रही है. हर अंदर आती सांस एक नई चेतना, प्राण ऊर्जा आपके भीतर ला रही है और हर बाहर जाती सांस आपको आपसे जोड़ रही है, आपको आपकी आत्मा की तरफ लेके जा रही है. आप बिल्कुल सेंटर्ड और अलाइंड हो. पूरी तरह से
आपकी मन, बुद्धि, आत्मा सब एकाग्र है। आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है। एक दिव्य गहरी रोशनी, सफेद ऊर्जा ब्रह्मांड से आपके भीतर प्रवेश कर रही है और पूरी तरह से आपको ऊपर से नीचे पार करते हुए माँ धरती के अंदर समा रही है। हम सब पूरी तरह से मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड है और मदर अर्थ की ऊर्जा पुनः वापस ऊपर उठ रही है और हमारे अंदर से ऊपर की ओर उठते हुए दूर ब्रह्मांड में क्रिएटर से कनेक्ट हो रही है। हम पूरी तरह से अपने परम पिता क्रिएटर के साथ कनेक्टेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। सारे देवी देवताओं को, गुरुजनों को, मास्टर्स को, एंजल्स, आर्क एंजल्स, सबका आह्वान करते हैं हम। खासकर अपने सारे पितरों का, पूर्वजों का, जो आज के इस ध्यान में हमारे साथ महाअवतार बाबा जी के दर्शन करेंगे, उनकी ब्लेसिंग लेंगे और सारे कर्मा हील करेंगे। आज का ये ध्यान आध्यात्म जगत के सर्वोत्तम, सर्वसिद्ध योगी महाअवतार बाबा जी के जन्म दिवस पे है। उनकी ऊर्जा हर घड़ी, हर क्षण उनके भक्तों के आसपास और ऐसे हर मानव जीव के आसपास रहती है जो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध के मार्ग पे है। कहते हैं वो चिरंजीव काल से जीवित है। समय समय पे कभी मानव रूप में, कभी पशु रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। कोई कहता है उनका नाम नागराज था, श्रीलंका में जन्म हुआ था, 5000 वर्ष से ज्यादा उनकी आयु है, पर उनका सटीक ज्ञान किसी को भी नहीं है। सबसे पहले महाअवतार बाबा जी को किसी ने मिला था, महर्षि लाहिरी जी, जिन्होंने हिमालय पे उनके दर्शन किए थे और उन्होंने ही सिद्ध संत को महाअवतार बाबा जी नाम दिया था। महाअवतार, अवतारों के अवतार। इस पृथ्वी पे जितने भी अवतार जन्म लेते हैं उन सबको निर्देशित करने का वो अपना कार्य अच्छे से कर सके, उनका भार महाअवतार बाबा जी ने स्वयं लिया है। वो हम जैसे साधारण मनुष्यों को पहले अवतार बनाते हैं, फिर महाअवतार। मानव से महाअवतार बनने की यात्रा में महाअवतार बाबा जी का पूर्ण योगदान रहता है। आज हम उन सब की चेतना, उनके तत्वों का अपने अंदर संग्रह करेंगे। सारे देवी देवता, सारे मास्टर्स
ये सारी दिशाएं, महाभूत, पंच महाभूत, सारी सृष्टि आज हमारे साथ है। कहते हैं बाबा जी का पिछला जन्म श्री कृष्ण अवतार था, कोई कहता है ये शिव रूप है। जो भी है अद्भुत है। परम 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 सिद्ध योगी है, जिन्होंने अमरता प्राप्त कर ली है। जिन्होंने भी इनके दर्शन किए हैं वो युवा ही रहते हैं हमेशा। उनसे मिलने के लिए आज हम एक ऐसी यात्रा पे जा रहे हैं जहां बाबा जी के दर्शन बहुत लोगों को बंद आंखों से होते हैं, कुछ को खुली आंखों से होते हैं। दिल्ली से बहुत दूर हिमालय पे कुकुचिना पर्वतों के शिखर पे बाबा जी की केव है, बाबा जी की गुफा। अपने आप को इसी कुकुचिना पर्वत के किसी भी छोर पे देखे जहां पगडंडी है जो पर्वतों के साथ लगी रहती है चलने के लिए। आप वहीं पे हैं। पहाड़ है, एक तरफ दूर हिमालय की बर्फ से ढकी पहाड़ियां दिख रही है आपको, दूसरी तरफ लंबे लंबे चीड़ और देवदार के वृक्ष। आपके हाथों में एक लाठी है जो पर्वतों पे चढ़ने के लिए सहायक होती है। इतनी मदमस्त कर देने वाली हवा जिसमें मानो कितनी ही बांसुरी की मधुर आवाज है। चारों तरफ पंछी जैसे स्वर में गा रहे हो, तितलियां उड़ रही हैं, पहाड़ों के ये फूल, उनसे भीनी भीनी खुशबू आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को टच कर रही है। जैसे जैसे हम पहाड़ पे ऊपर जा रहे हैं बाबा जी की गुफा की तरफ, जैसे हमारा हर एक कदम हमें स्वयं के भीतर लेके जा रहा है। एक अद्भुत एहसास, अद्भुत अनुभव। जैसी हमारी वाइब्रेशन, जैसी हमारी चेतना, वैसा अनुभव। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। दूर से हमें बाबा जी की गुफा नजर आ रही है। पत्थरों की सीढ़ियां, हमने उन जैसे अपने पैरों के जूते चप्पल उतार दिए हो और उन पत्थरों पे जैसे पैर रखा हो तो ऐसे लगा जैसे ऐसी धरती पे पैर रख दिया हो जो सर से लेके पैर तक हमें तृप्त कर देती हो। सारा स्ट्रेस, पहाड़ पे चढ़ने की थकान जैसे छूमंतर हो गई हो। सारे चक्रास मानो अलाइन हो गए हो। बाबा जी की केव, उनकी गुफा, वो लोहे का दरवाजा, लोहे की ग्रिल हमने खोली, लाल ऑरेंज रंग से रंगी हुई। अंदर जैसे ओरिजिनल पहाड़ की गुफा ही है जहां खड़े होने तक की प्रॉपर प्लेस नहीं है। गुफा के एकदम अंतिम छोर पे एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य चमक है, जैसे स्वयं बाबा जी वहां बैठे हो। हम सब उस गुफा में आसन लगा के बैठ गए हो।
बाबा जी के जितने भी सिद्धांत है, मानो वो एक चेतना के स्वरूप में इस गुफा में घूम रहे हैं। इस गुफा की हवा में वो सिद्धांत है, उनका व्यक्तित्व है, उनकी टीचिंग्स हैं, जो बताती है कि बच्चे, तुम्हारे महाअवतार बनने के जो बीज हैं वो तुम्हारे स्वयं के भीतर है। तुम यहाँ आ गए हो। आज मैं उस बीजों को मानो जल दे दूंगा। अब वो बीज बड़े होके ही रहेंगे। मेरा जो महात्म्य वाला तत्व है, आज मैं तुम्हें देता हूँ। हम सब ब्लेस्ड हैं, क्योंकि बाबा जी की गुफा पहुंचना तभी संभव है जब बाबा जी ने हमें स्वयं चुना होता है, क्योंकि वहां जाके बैठने पे अद्भुत अनुभव होते हैं। आध्यात्मिक जगत की चरम सीमा पे जब लोग जाने की कगार पे होते हैं, तब बाबा जी अपनी गुफा में बुला के उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हमारा सौभाग्य, पूर्व जन्मों के कर्म, कि हमें इस जन्म में बाबा जी की गुफा में बैठने का अवसर मिल रहा। हम सब मानसिक तौर पे बाबा जी की गुफा में बैठे हैं। बाबा जी स्वयं कहते हैं, जहां विश्वास वहां ईश्वर। बाबा जी ने जो क्रिया योग सिखाया है, उनकी टीचिंग्स, वो कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी हर क्रिया के साथ तुम्हारा योग होना चाहिए। तुम्हारे हर एक्शन तुमको पता होना चाहिए माइंडफुलनेस के साथ। यही साधना है जो प्रतिपल चलनी चाहिए तुम्हारे अंदर। हम सब अपनी आंखें बंद कर बाबा जी की ऊर्जा, उनकी इस गुफा में बैठे हैं। सब महसूस करेंगे जीवन के जिस भी मोड़ पे हम जैसे भी हैं अभी, वहां से हमारी उन्नति सुनिश्चित हो गई है इस गुफा में पहुंचते ही। चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो, जॉब, करियर, आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक जगत के परम 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 गुरु हैं महाअवतार बाबा जी, जो जन कल्याण के लिए ही इस पृथ्वी पर अभी तक है और अपने शिष्यों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर समय मदद करते रहते हैं। बस हमें विश्वास रखने की देर है कि बाबा जी हैं हमारे आसपास। आज नहीं तो कल हम उनको अनुभव जरूर करेंगे। आज अभी कुछ देर हम बाबा जी की मंत्र साधना करेंगे, इस भाव के साथ कि बाबा जी हमें अनुभव दीजिए अपना। हर मंत्रोच्चारण के साथ महसूस कीजिए कि आप उस गुफा में बैठे हैं और बाबा जी की ऊर्जा एक दिव्य प्रकाश के रूप में आपके सामने है, जैसे हम दिए मूर्ति लौ देखते हैं और वो धीरे धीरे बाबा जी की इमेज में ट्रांसफॉर्म हो रही है, परिवर्तित हो रही है। और जैसे स्वयं बाबा जी
अपने हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी हमारी चेतना के लिए सही अनुभव होगा, बाबा जी हम सबको देंगे। हमारे साथ हमारे सारे पूर्वज उपस्थित हैं।
अद्भुत अनुभव। जो भी आपको जानने की जरूरत है वो आपके माइंड, बॉडी, सोल में उतर रहा है। बाबा जी के तत्व, जैसे मानो एक अदृश्य हाथ हम सबके सर के ऊपर। आध्यात्मिक यात्रा में जो चरम सुख होता है उसकी अनुभूति, मानो जैसे यहीं पहुंचना था।
बाबा जी ने आज तक जितने भी योग, जितनी भी दीक्षाएं, जितनी भी शिक्षाएं अपने भक्तों को दी है, वो हमारे अंदर भी ट्रांसफर हो रही है इन हवाओं के माध्यम से। वो सारी ऊर्जा यहाँ के कण कण में है। यहाँ की पृथ्वी से, आसमान से, सब तरफ से अद्भुत ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है। कैसे महात्मा बनना है, वो सारी प्रोसेस, वो सारे तकनीक जैसे डाउनलोड हो रहे हैं। अपने अंदर कैसे प्रवेश करना है, वो सारी बुद्धि जैसे एक गुफा हमें दे रही हो। ये सारी ऊर्जा, ये सारा ज्ञान, ये सब हमने अपने अंदर समेट लिया है। ये जो प्रकाश था इस छोटी सी गुफा के अंदर एक लौ के रूप में, जैसे हम सब के थर्ड आई पे एक लौ आके अंदर प्रवेश कर चुकी है। जैसे मानो हम सब के अंदर बाबा जी स्वयं आ बैठे हो। जो अवतारों के गुरु है, परम 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 सिद्ध योगी है, आज उन्होंने हमें अपना शिष्य नियुक्त किया है। जब बाबा जी ने हमें चुन लिया तो मानो परमात्मा में मिलन हो गया। हर घड़ी, हर क्षण हम इस भौतिक जीवन में जीते हुए भी सुरक्षित है। हमारी यात्रा सुरक्षित है।
हर पल हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हमारे रास्ते के सारे कांटे बाबा जी मानो स्वयं चुन चुन के हटा देंगे। करुणा के सागर हैं बाबा जी। और इनकी प्रेम करुणा पाने के लिए स्वयं के भीतर भी प्रेम और करुणा जगानी होती है। हमने बाबा जी को नहीं चुना, बाबा जी ने हमें चुना है, यही सत्य है। और हमें अब इस बात का मान रखना है। मानो इस गुफा के हर एक पत्थर में सजीव प्राण बसे हैं। जैसे हर जगह हर पत्थर पे बाबा जी समाये हुए हैं। इसीलिए इस छोटी सी गुफा में दूर दूर से सारे भक्त आते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इनलाइटमेंट होता है, वो आत्मबोध यहीं से होता है। यहाँ ऐसा समय का चक्र चलता है जैसे मानव उस समय में पहुंच जाता है जहां वो खुद से सोर्स को जुड़ा हुआ महसूस करता है, पाता है। हम सबको अद्भुत अनुभव हुए हैं और आने वाले समय में बाबा जी हमें हमारी चेतना के अनुसार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विजडम देते रहेंगे। हम सब ने मानो इस गुफा को नहीं, बाबा जी के चरणों को नमन किया। सबने मत्था टेका है इस गुफा में। जिधर मत्था टेक रहे हैं मानो उधर ही बाबा जी बैठे हैं। लव यू बाबा जी, लव यू। आज से हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं अपने इस अवतार बनने की यात्रा में। बस आपका हाथ सदा सर पे बना रहे। आपने हमें यहाँ बुला के मानो स्वर्ग के द्वार दिखा दिए हैं। इतना चरम सुख, इतना परमानंद। बाबा जी आज के बाद स्वयं किसी न किसी माध्यम से हमें निर्देशित करते रहेंगे। हम सब ने जी भर के यहाँ की ऊर्जा अपने रोम रोम में भर ली है और गुफा से बाहर आ रहे हैं। यहाँ की हर एक वस्तु में, पौधों में, यहाँ तक कि किसी भी वृक्ष को अगर हम टच करें तो वो भी एक अद्भुत ज्ञान देता है हमें, जैसे वो बात करते हैं हमसे। ये बाबा जी की ऊर्जा का प्रताप है कि यहाँ का कण कण बोलता है।
जैसे पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान इस पर्वत शिखर पे समाया हुआ है, इस गुफा के चारों तरफ। और जो हमें महसूस होता है कि कुछ तो अलग है यहाँ। धीरे धीरे जहां से आए थे वहीं, इन्हीं पगडंडियों से होते हुए पर्वतों की तरफ से उतरते हुए अपने उसी स्थान पे आ रहे हैं जहां से हमने यात्रा शुरू की थी। हमारी चेतना वापस हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। जितना भी ज्ञान, जितना भी सुखद अनुभव, आत्मसंतुष्टि, आत्मबोध हम बाबा जी की गुफा से लेके आए हैं, वो सब हमारे रोम रोम में फैल रहा है और हमारे माध्यम से चारों तरफ मदर धरती तक भी, माँ धरती को भी जा रहा है। हमारे सारे घर में बाबा जी की आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा, उनका प्रेम करुणा बरस रहा है। बाबा जी के पुण्य प्रताप से हमारा आर्थिक जीवन, भौतिक जीवन भी सुख समृद्धि शांति आध्यात्म की ऊर्जा से भर गया है। हमारे हमारे सारे पूर्वजों के सारे कर्मा उस गुफा में बैठे बैठे बाबा जी ने रिलीज कर दिए। हम सब बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। सारे कर्म बंधन बाबा जी ने काट दिए हैं। वो गुफा किसी मैजिकल बैंड से कम नहीं, जहां पहुंचते ही सब कुछ हील हो जाता है। वी आर ब्लेस्ड। बाबा जी के चरणों में बहुत 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 सारा प्रणाम। जितने भी डिवाइन सोल्स हैं हमारे आसपास, उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे सारे एंसेस्टर्स लव्ड वंस को बहुत सारा प्रेम। माँ धरती को भी बहुत सारा स्नेह और बदले में उनकी ढेर सारी ममता। हम सब धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ रहे हैं। अपनी सांसों पे ध्यान। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें। जब आपको लगे कि आप अपने भौतिक शरीर के अनुभव में पूर्ण रूप से वापस आ चुके हैं, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे। सारी ऊर्जा को अंदर उतरने देंगे और बाबा जी को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देते हुए प्यारे सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे।